हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस अड्डा विथ मनीष में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें हम एक फार्मूला के थ्रू ज्ञात करेंगे कि लोन पेयर कितना होता है, लोन पेयर किसी भी कंपाउंड में कितना पाया जाएगा और उसकी क्वांटिटी कितनी होती है। जैसे मान लीजिएगा अगर किसी हम यौगिक के लिए देखेंगे तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड कर लेंगे क्या, उसमें अगर प्लस चार्ज होगा तो उसमें माइनस होता है और अगर निगेटिव चार्ज है उसमें तो क्या हो जाएगा, अगर उसका निगेटिव चार्ज है तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जो भी संख्या होगी निगेटिव एंड पॉजिटिव ऐड हो जाएगा। निगेटिव अगर निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा, ठीक। पॉजिटिव के लिए निगेटिव और पॉजिटिव के लिए वो अगर पॉजिटिव है तो ऐड होगा, समझ रहे हैं। यानी कि पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, निकल रहा है, और यहाँ पे निगेटिव का मतलब अगर निगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया, इसमें आप देखेंगे कि ऐड हुआ है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ी है। जैसे कोई एक हम देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, माइनस संख्या क्या होगी, सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन, जो सराउंडिंग के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे होंगे, और सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएंगे, इनटू वैलेंसी, सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम किसके लिए देखेंगे, अमोनिया के लिए, NH3 के लिए देख रहे हैं। तो हमारा सिंपल सा प्रश्न है NH3 में क्या होगा। तो NH3 के लिए हम देख रहे हैं तो नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या हो जाएगा, कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, पॉजिटिव निगेटिव कोई चार्ज इसमें है नहीं तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कोई संख्या नहीं रखी जाएगी तो माइनस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिएगा सराउंडिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम लिख लीजिए, ऐसे एटम या एटम कह लीजिए या मॉलिक्यूल जितने भी होंगे। तो हाइड्रोजन एटम के रूप में यहाँ पे उपस्थित है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी, उसके बाद वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग, वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 है तो 1 × 3 = 3 - 5। अब हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आएगा 2, यानी कि आप देखेंगे इसका टोटल का 2 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, Lp कितने हो जाएंगे, 1। कैसे, जब नाइट्रोजन पे आप ऐसे देखेंगे, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन पाया गया, और ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए गए। ऐसे जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर देख लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देखिएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, कार्बन का होता है 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 माइनस। अब देखिएगा कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज कोई रहेगा तो जैसा चार्ज रहता है वैसा करते हैं, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। तो सराउंडिंग कितने हैं, 2 हैं, सराउंडिंग 2 हैं, और इनकी वैलेंसी जो सराउंडिंग है उनकी वैलेंसी क्या है, 2 है। तो 2 × A 4 हो जाएगा, 4 - 4 = 0। इसलिए इसमें टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CO2, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0। इसमें लोन पेयर नहीं होते। जबकि हम इसी के क्रम में देखेंगे यहाँ पे ऐसे ये प्रश्न पूछा गया है, ये जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, जेई में आता है, नीट में आता है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिएगा यहाँ पे इसके लिए देखेंगे नाइट्रोजन का हमने 5 पहले से निकाल के रखा है और होता भी है। तो 5 माइनस अगर ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इससे मिला है तो हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ पे 1 करेंगे, टोटल हो जाएगा 6, यहाँ पे 1 कर लेंगे, ये हो जाएगा 6। और हाइड्रोजन कितना है, 6 -
अब ये 6 टोटल आ गया नाइट्रोजन का 6, यानी कि 5 + 1 यहाँ पे समझिए इक्वल टू 6, ऐसे समझिए। अब 6 माइनस कितना, 2 क्या है, हाइड्रोजन 1, तो 2 - 6 इक्वल टू यहाँ पे टोटल आ जाएगा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2, ए ऐसी 2 हो जाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो जाएगा, ऐसे समझिएगा। ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की सबसे जबरदस्त ट्रिक है। आप पहले थोड़ा दिक्कत होगी, उसके बाद आप करने लगेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। किसी के लिए भी हम ज्ञात कर लेंगे, जैसे मान लीजिएगा हम CH4 के लिए ही देख रहे हैं, तो साधारणतः 4 होता है हाइड्रोजन और सराउंडिंग कितने हैं, 4, कितने हैं, 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, 4 - 4 = 0, ऐसे तुरंत निकालिए। यानी कि इस पे कार्बन मेथेन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 हैं। देखिएगा बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।